जय माता की जय गुरुदेव। आप सभी को नवरात्रि 2020 बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। वर्चुअल नवरात्रि, ये था भी कुछ करना था, ये भी प्रभु की लीला है। आज हम सब इतिहास रचने जा रहे हैं। जब कभी ब्रह्म ऋषि परिवार का इतिहास खोला जाएगा तो आप सब जो आज इस वर्चुअल नवरात्रि में शामिल हो रहे हैं, हम सबका नाम वहां दर्ज हुआ होगा। रात तो बस यूं ही ख्यालों में और सोते सोते में भी जागते जागते ही निकल गई। ऐसा लगा कि मैं आश्रम पहुंच गई हूँ। वहां हम बिल्कुल फ्रंट ऑफिस में खड़े हैं। कोई ऑटो से उतर रहा है, कोई गाड़ी से उतर रहा है, कोई गुरु भाई, कोई गुरु बहन, बच्चे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय माता के नारे लग रहे हैं। सब एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं। इन्हीं ख्यालों में सोते सोते उठते उठते सुबह कब 6 सवा 6 बज गए पता ही नहीं चला। लगा जैसे कहीं 4 साढ़े 4 बजे प्रभात फेरी भी आश्रम में होते हुए सुनाई दे रही है और सुंदर भजन कानों में पड़ रहे हैं, बांसुरी बज रही है। कुछ भक्त तो मैंने देखा कि टहल भी रहे थे और चल रहे थे, प्रांगण का आनंद ले रहे थे, गौशाला में थे। कुछ लोग गुरुदेव की कुटिया के बाहर नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे थे और चलते 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 उत्साह से अपने पहले कार्यक्रम जो हम दिन की शुरुआत आश्रम में योगा से करते हैं, तो माता हॉल की ओर पहुंच रहे थे। जो लोग आश्रम जाते हैं, पिछले कई सालों से नवरात्रि उत्सव वहां करते हैं, उनके लिए ये एक नया मुकाम है। मैं पिछले 4 वर्ष से आश्रम जाती थी और हर साल पता ही नहीं चलता था, उत्सव करते 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 10 दिन कहाँ चले जाते थे। इस वर्ष सोचा कि कैसे किया जाएगा। फिर जब ये वर्चुअल नवरात्रि मनाने का उत्सव का ये प्रस्ताव आया तो ऐसा लगा कि मानो परमात्मा स्वयं आज इस बार हम सबके घरों में माता रानी को लेकर के आ रहे हैं। गुरु भगवान कहते हैं कि ये जीवन एक उत्सव है और इसे उत्सव की तरह जियो, इसे उत्सव की तरह मनाओ। तो मेरे सभी गुरु भाइयों एवं मेरे गुरु बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बड़ों, मैं आप सबको सादर हृदय से अपने परमात्मा को साक्षी रखते हुए इस नवरात्रि उत्सव के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वर्चुअल में ये मेरा पहला तजुर्बा है, लेकिन जब कभी भी मैंने कोई कार्य किया है तो आप सब ने मुझे खुले हृदय से स्वीकारा है। इसमें भी आप मेरा साथ देंगे। हम जो चैट कॉलम है, आप उसमें धीरे धीरे जब अपने सुझाव डालते जाएंगे तो मैं उनको देखते देखते जिस तरह से संभल संभल के और समझ समझ के हम ये 9 दिनों की जर्नी इसको तय कर ही लेंगे। उत्सव जब मनाना है तो सबसे जरूरी है कि हम स्वस्थ हों। गुरुदेव हर हर हमारे हर स्फीयर ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं। वो कहते हैं हमारा शरीर स्वस्थ हो, हम मानसिकता से स्वस्थ हो, हमारा ओवरऑल होलिस्टिक जो हमारा जीवन है वो स्वस्थ हो। आज जिस दौर में और जिस समय में हम सब हैं, कुछ लोग पहले से करते थे, पर जो नहीं करते थे वो समझ चुके हैं कि आज योग और प्राणायाम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये हमारा जीवन ही है, इसके बिना अब नहीं होगा। इसीलिए आज के कार्यक्रम की जो हम शुरुआत करेंगे वो हम योग और प्राणायाम से करेंगे। आप सबने कार्यक्रम का जो रूपरेखा है आप सबके पास आ गई होगी। मैं आपको पहले हाफ जो आज हम 12 सवा 12 बजे तक आरती तक का जो कार्यक्रम है, मैं एक बारी आप सबको बता देती हूँ कि हम सबसे पहले योग और प्राणायाम, उसके बाद हमारा कलश स्थापना और संकल्प होगा, उसके बाद हमारी नवरात्रि प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, उसके बाद हमारी आश्रम की हमारी प्यारी बिटिया प्रिया सांखला अपना सेशन लेंगी और ठीक उसके बाद हमारी दुर्गा माँ की आरती होगी। तो आप इस रूपरेखा से चलें। आज प्रथम दिन है, शायद हम 1-2-5 मिनट आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ से बिल्कुल इसको पकड़ लेते हैं। आप सब अपनी स्वास्थ्य की ओर बढ़िए और मैं आमंत्रण दूंगी अब सुनीता जी गुप्ता को, जो हमें अब योगा सेशन के लिए लेकर चलेंगी। सुनीता जी एक हमारे आश्रम का जाना पहचाना चेहरा, एक मुस्कुराता हुआ सा चेहरा,
मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा की भक्ति करते करते और योग प्राणायाम का अभ्यास करते करते अब वो इतना एक खूबसूरत और इतना खिला हुआ एक मुस्कुराहट के साथ हम सबके जीवन में भी यही भरने आएंगी। तो सुनीता जी, मैं आपको वेलकम करती हूँ। आप आज का अपना पहला माँ दुर्गा का आशीर्वाद और गुरु भगवान का आशीर्वाद लेते हुए आज की सुबह का शुभारंभ कराइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ आज के इस योग सत्र में। नवरात्रि महामहोत्सव हम मना रहे हैं ब्रह्म ऋषि आश्रम में। उसी के साथ हमारा ये प्रातःकालीन सत्र योग अभ्यास का। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले आइए हम आरंभ करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों का आह्वान ओमकार मंत्र के साथ। लंबा गहरा सांस लेते हुए 3 बार करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण। गायत्री को वेदों का महामंत्र कहा जाता है। आइए संवेद स्वर में गायत्री का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Chanting of mantras bring positive vibrations within us and surrounding us. Let's proceed to our warming up exercises. Please stand up. सभी खड़े हो जाएंगे। आज हम नेक के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। ग्रीवा संचालन, नेक मूवमेंट्स। दोनों हाथ पहले साइड में रखेंगे। जब भी हम नेक एक्सरसाइजेस करते हैं तो वी लॉक आवर आर्म्स, उनको हैंगिंग नहीं छोड़ना है। जब भी आप नेक एक्सरसाइजेस करेंगे तो कमर पे हाथ रख लीजिए, सबसे अच्छा है, सीधा बिल्कुल। अब हम करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। कमर दर्द वालों को आगे झुकना नहीं होता, तो जिन्हें सर्वाइकल है उन्हें गर्दन को भी आगे नहीं झुकाना। तो वो सीधा तक लाएंगे, पीछे पूरा ले जाइए, और जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो आगे नहीं झुकाएंगे, सिर्फ स्ट्रेट लाएंगे गर्दन को सामने की ओर। ब्रीदिंग इन, गो बैकवर्ड्स, breathing out, come forward। चिन को चेस्ट में लगा दीजिए। अगेन बैकवर्ड, ब्रीदिंग आउट, बेंड योर नेक फॉरवर्ड। वापस आ जाइए। अब दोनों साइड में जाएंगे। दोनों अपने ईयर्स को एक एक करके कंधों तक लेकर जाएंगे। ब्रिंग योर ईयर्स टू योर शोल्डर वन बाय वन।
पहले राइट साइड में, ब्रीदिंग इन, गो टुवर्ड्स योर राइट, वापस, अगेन ब्रीदिंग इन, गो टुवर्ड्स योर लेफ्ट, ब्रीदिंग आउट, कम बैक। एक बार और कर लीजिए। अगेन रिपीट द सेम प्रोसीजर on your right, center, left, center. अब हम राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ एक बार घुमाएंगे गर्दन को। ब्रीदिंग इन, गो टुवर्ड्स योर राइट, पीछे देखेंगे, लुक बैकवर्ड्स। इसमें नेक के साथ आई मूवमेंट भी है। Breathing out, come back. Again breathe in, go towards your left. बाईं ओर से पीछे देखेंगे, वापस आएंगे, breathing out. इसको भी एक सेट को रिपीट कर लेते हैं। On your right, breathing in, hold your breath, breathing out, come back. Again on your left, breathing in, look backwards, breathing out, come back. अब हम राउंड मूवमेंट करेंगे। पहले क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। So now start with your left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down. Enough. अब opposite anti-clockwise करेंगे। Right, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, डाउन। तो ये हमारे नेक मूवमेंट्स हुए हैं। अब हम शोल्डर मूवमेंट्स करेंगे। दोनों हाथों को साइड में ले आइए, दोनों, बोथ योर फीट टुगेदर। दोनों हाथों को साइडवेज रेज करेंगे, ब्रीदिंग इन। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे इसी पोजीशन में। वी डोंट हैव टू टर्न आवर palms फेसिंग डाउनवर्ड। इसी तरह हम ऊपर लेकर जाएंगे। Stretch, 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 hold, 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 down, 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 and now towards your sides. Breathing out completely. Again, breathing in, raise your arms. ऊपर की ओर ले जाते हुए दोनों पाम्स के बैक को पास ले आएंगे। Stretch your shoulders as much as you can. Now breathing out, sideways and down. अब हम shoulder rotations करेंगे। So now again, your palms on side. Turn your palms रूफ की तरफ हम उठा देंगे, इनको पलट देंगे। और अब दोनों हाथों को, उंगलियों को इकट्ठा करते हुए bring your fingers and thumb together and place them on your shoulders. Now bring your elbows in front together. Rotate your arms backward, forward. One cycle in one breath. One inhalation, one exhalation will complete the arm movement. पूरा सामने, ऊपर, पीछे, साइड से होते हुए वापस सामने। एक बार और। ओके, दिस मच इज इनफ। नाउ उल्टा करेंगे इसको, विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन। पीछे पहले ले जाएंगे, ऊपर, नीचे, सामने, इन फ्रंट, 2,
3, 4. Good. Now hands on your side. अब हम आसनों पर आते हैं. ये वार्मिंग अप था. अब हम करेंगे कुछ कमर के लिए मूवमेंट फॉर आवर वेस्ट एंड फॉर आवर नीज एंड लेग्स. तो फर्स्ट वुड बी कटी शक्ति विकासक. नाउ ब्रिंग योर आर्म्स फॉरवर्ड, पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स. पैरों को खोल लीजिए. कितना खोलेंगे? शोल्डर विड्थ अपार्ट. जितना आपके दोनों कंधों के बीच की दूरी है, पैरों के बीच भी उतनी ही दूरी रहेगी. उसके बाद हम करेंगे दोनों हाथों को इस तरीके से एक दूसरे को फेस करते हुए पाम्स को ले आएंगे. अब हमें हाथों को रोटेट करना है, कमर को रोटेट करते हुए. हाथ पैरेलल ही रहेंगे. बोथ योर आर्म्स विल कीप पैरेलल एंड विल गो 180 डिग्री बैकवर्ड. मतलब हाफ सर्कल हमें कंप्लीट करना है. नाउ ब्रीदिंग इन, गो टुवर्ड्स योर राइट. रोटेट द वेस्ट टुवर्ड्स योर राइट साइड. वापस आएंगे, ब्रीदिंग आउट. अगेन दूसरी साइड में. ये हमारी कमर की, मेरुदंड की, रीढ़ की हड्डी की शक्ति को भी बढ़ाता है और कमर को सुंदर सुडौल बनाता है. नाउ टुवर्ड्स ऑन योर लेफ्ट. दोनों आर्म्स पैरेलल, फुल 180 डिग्री. वापस सामने. एक एक बार और कर लेते हैं इसको. वेरी गुड फॉर योर वेस्ट. On your left. वापस बैक. अब हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास. खड़े हुए ही दोनों पैर फीट टुगेदर. जस्ट टोज विल बी अबाउट 2-3 इंचेस अपार्ट. दोनों हाथों को सामने की ओर उठा दीजिए. ऊपर ले जाइए. इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और पाम्स को रूफ की तरफ पलट देंगे. दिस इज योर आर्म पोजीशन. नाउ राइज ऑन योर टोज. रेज योर फीट, राइज ऑन योर टोज. कीप योर आईज फिक्स्ड ऑन वन पॉइंट. योर बॉडी विल बी स्टेबल. स्थिरता के लिए दृष्टि को एक ही बिंदु पर रखें. कंप्लीट स्ट्रेच करें बॉडी को. आर्म्स को छत की ओर, फीट को जमीन की ओर. कीप योर आईज ऑन वन पॉइंट ओनली. वापस आएंगे. नाउ यू कैन कीप योर पाम्स ऑन योर हेड. Fingers will remain interlocked. Again, rise on your toes, stretch your arms upwards, dividing your body in two parts. Upper part towards the roof, lower part towards the floor. Keep your eyes fixed on one point. कंप्लीट स्ट्रेच. पूरा खींच दें अपने शरीर को. इसी पोजीशन में पैर रहेंगे और अब हम हाथों से तिर्यक ताड़ासन, बेंडिंग पाम ट्री पोस्चर करेंगे. हाथों को ऊपर रेज कर लेते हैं पूरा. एंड नाउ बेंड टुवर्ड्स योर राइट. ब्रीदिंग इन, बेंड टुवर्ड्स योर राइट. खड़े खड़े सीधे पैर, घुटने लॉक्ड रहेंगे. डोंट बेंड योर नीज. वापस दूसरी तरफ. ऑन योर लेफ्ट. आर्म्स फुल्ली स्ट्रेच्ड, नीज लॉक्ड. बेंड फ्रॉम योर वेस्ट. वापस एक एक बार और कर लीजिए. ये साइड बेंड बहुत अच्छा है. लव हैंडल्स को
दूर करने के लिए। वापस। अब हम करेंगे पाद हस्त आसन। रेज योर आर्म्स अपवर्ड, इसे हस्त उत्तान आसन कहते हैं। बेंड योर बॉडी अ लिटिल बैकवर्ड। So far you are breathing in. Now exhale, exhale, exhale. Stretch your body out. If you have back pain, आप यहीं तक झुकेंगे और अपने आर्म्स को नीज पर प्लेस कर देंगे। और अगर आप स्वस्थ हैं, बैक पेन नहीं है, तो बेंड फर्दर डाउन एंड टच योर टोज। Bend your head towards your body. वापस उठते हुए ब्रीदिंग इन करेंगे, फिर से ऊपर की ओर, थोड़ा पीछे की ओर। अगेन स्ट्रेच फॉरवर्ड, ब्रीदिंग आउट। फॉरवर्ड बेंडिंग के समय ब्रीदिंग आउट करते हैं। Completely your breath should be out now. Bend forward and touch your toes. Bring your head towards your body. सांस भरते हुए उठेंगे ऊपर। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद थोड़ी सी बैकवर्ड बेंडिंग भी कर लेते हैं। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हिप्स। अपर जो लोअर वेस्ट या अपर हिप्स, हिप्स के ऊपर की जगह पे या वेस्ट के जस्ट नीचे जो है, इस तरीके से थोड़ा सा फीट खोल लेंगे, अबाउट 8-10 इंचेस अपार्ट, एंड बेंड बैकवर्ड। अर्ध चक्र आसन। सामने की ओर जब झुकते हैं तो ब्रेथ शुड बी आउट। दाएं बाएं या पीछे की ओर, लेफ्ट राइट और बैकवर्ड बेंडिंग के समय ब्रेथ शुड बी इन। चलिए अब हम बैठकर करते हैं कुछ आसन। बैठ जाएंगे सभी। पैरों को सामने सीधा खोल लीजिए। इसे हम दंडासन कहते हैं, स्ट्रेट लेग पोजीशन। इस सिटिंग पोजीशन में यू कैन डू योर सूक्ष्म व्यायाम। आप इसमें प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। जिनको नीज में पेन रहता है, वो नीज बेंड नहीं कर पाते, तो वो इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। और जो नीचे भी नहीं बैठ सकते, वो चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं प्राणायाम का अभ्यास। तो अभी हम कुछ आसन करते हैं बैठकर। आइए, ये दंडासन। दंडासन से वज्रासन में जाना है हमें। तो बेंड योर राइट नी, पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे, उस पे बैठ जाइए। दूसरे पैर को मोड़कर फिर पूरा हिप्स को उस पे टिका दीजिए। देखिए पीछे से ये पोजीशन रहेगी। टोज टुगेदर, हील्स अपार्ट, योर हिप्स आर प्लेस्ड ऑन योर हील्स। इस तरीके से बैठना है और दोनों हाथ आपके नीज पर रहेंगे। ये वज्रासन। खाने के बाद अगर इसमें बैठा जाए तो इट्स वेरी गुड फॉर आवर डाइजेशन। और जो फायदा हमें लगभग आधे घंटे के स्लो वॉक से मिलता है खाने के बाद, वो 8-10 मिनट इस आसन में बैठने से हमें मिल जाता है। So it's very good after intake of food. Sit for a while in this Vajrasan. इसी आसन में बैठकर अब हम करेंगे शशक आसन, खरगोश की आकृति, रैबिट पोस्चर। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। सांस भरते हुए बॉडी को थोड़ा बैकवर्ड ले जाएंगे, पीछे की ओर हल्का सा बेंड करेंगे। नाउ ब्रीद आउट। सिंस वी आर बेंडिंग फॉरवर्ड्स, breathe out, out, out. Place your palms on the floor, your elbows on the floor, and forehead on the floor.
नाउ ब्रीदिंग इन, रेज योर बॉडी, ऊपर पीछे की ओर जाएंगे, हाथों को साइड से वापस लाते हुए घुटनों पर ले आएंगे। ब्रिंग योर पाम्स बैक ऑन योर नीज। सेकेंड पोस्चर ऑफ रैबिट पोस्चर, इसका शशक आसन का, दोनों आप नीज को खोल लेंगे, नीज अपार्ट। नाउ दोनों नीज को बिल्कुल खोलकर हील्स पर बैठ जाएं और अब हम फॉरवर्ड स्लाइड करते हुए बॉडी को लेकर जाएंगे। नाउ जितना आप फॉरवर्ड कर सकते हैं करेंगे, ब्रीदिंग आउट करना है ये। ओके, नाउ पूरे आर्म्स आपके नीचे हैं, पाम से लेके एल्बो तक जमीन पर है। नाउ प्लेस योर चिन ऑन द फ्लोर। वापस आएंगे, हैंड्स को बैकवर्ड स्लाइड करते हुए ले आएंगे एंड ब्रिंग योर नीज टुगेदर एंड सिट इन वज्रासन। ये हो गए हमारे बैठकर करने वाले कुछ आसन। आइए अब हम वज्रासन के बाद भद्रासन में बैठेंगे। नाउ सिट विद योर सोल्स टुगेदर, हील्स बिल्कुल बॉडी के पास ले आएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने टोस को पकड़ लेंगे। ये है भद्र आसन। ये बहुत अच्छा है हमारी पेल्विक हेल्थ के लिए, पेल्विक ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। और इसी आसन में हम करते हैं बटरफ्लाई आसन, तितली आसन। बटरफ्लाई पोस्चर बहुत अच्छा है। इसमें नीज को आपने मूवमेंट देना है, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक देते हुए ऊपर से नीचे लाएं और टच करें नीचे, तो थोड़ा सा टच का आवाज आना चाहिए नीचे। पूरे नीज आपके जमीन तक जाएं। बहुत लोगों की तितलियां तो ऐसे ऊपर ऊपर ही उड़ती हैं। दैट इज नॉट कंप्लीट पोस्चर। कंप्लीट पोस्चर के लिए आपके नीज के नीचे का भाग जो है वो लगना चाहिए फ्लोर तक। इसको हाफ मिनट या 1 मिनट, 30 स्ट्रोक्स और 60 स्ट्रोक्स आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे। अब हम करेंगे लेट कर करने वाले कुछ आसन। लेट कर करने वाले आसन जब हम पेट के बल लेटते हैं, व्हेन वी लाई डाउन ऑन आवर स्टमक और बैकवर्ड बेंड करते हैं, वो हमारी मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कॉलम के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं। इफ यू हैव बैकएक, इफ यू हैव लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इन सभी स्थितियों में बहुत अच्छा होता है अगर हम भुजंग आसन या कोबरा पोस्चर करते हैं। तो आइए उसके लिए लेटते हैं हम पेट के बल, ऑन योर स्टमक। ओके, this is the prone position, starting position, chin on the floor. Now bring your arms, bend your arms and bring your palms parallel to your breast. एल्बोज बेंट रहेंगे और आपके जो पाम्स हैं वो ब्रेस्ट के पास दोनों तरफ फ्लोर पर रहेंगे। चिन ऑल्सो ऑन द फ्लोर, फीट टुगेदर, दोनों पैरों को बिल्कुल एक साथ जोड़कर रखें। नाउ रेज योर अपर बॉडी, ब्रीदिंग इन। धीरे 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 हम सांस भरते हुए अपर बॉडी को उठा देंगे। Till your navel. Tilt your neck backwards. Look up. This is Sadharan Bhujangasan, normal cobra posture. धीरे धीरे breathing out, come back, chin on the floor.
एक बार और कर लेते हैं। वेरी गुड फॉर योर बैक। एनी काइंड ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस और बैक पेन, बहुत अच्छा है ये आसन उसके लिए। Hold your breath while holding the posture. Come back, breathing out. Chin on the floor. अब चिन और नेक जो चेस्ट है उसके बीच में थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा गैप है। नाउ ब्रिंग योर लेफ्ट palm here in this gap. Now again the right palm on top of it. Place your chin on the floor. इस तरीके से आर्म्स को रखेंगे दोनों साइड में। Now put pressure on your palms and raise your upper body till your arms are absolutely straight. Breathing in, breathing in, breathing in. Hold your breath. Come back slowly. Chin on the floor. इसे पूर्ण भुजंग आसन कहते हैं, कंप्लीट कोबरा पोस्चर। एक बार और करेंगे। हर आसन के बीच में आप 3 to 5 सेकेंड्स का पॉज ले सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। आर्म्स स्ट्रेट, एल्बोज को बेंड नहीं करना है सेकेंड पोस्चर में। पहले पोस्चर में एल्बोज वर बेंड, नाउ द एल्बोज आर स्ट्रेट। आपका नेवल से नीचे लगभग थाइस तक आप बॉडी को उठा देंगे। रेज योर बॉडी टिल योर थाइस। योर नेवल, योर लोअर स्टमक, लोअर एब्डोमेन सब उठ जाएगा ऊपर। धीरे धीरे वापस आइए, ब्रीदिंग आउट। अब हम विश्राम का पोस्चर करेंगे, मकर आसन में विश्राम। देखिए ये है, दोनों पैरों को बिल्कुल खोल देंगे हम, फीट अपार्ट, जितना आप दूर रख सकते हैं, हील्स इनसाइड एंड टोज आउटसाइड। पूरे फीट ग्राउंड से लगे हुए और दोनों हाथों को इसी तरह, दोनों पाम्स को सामने ले आइए और माथा जो है पाम्स के ऊपर रख दीजिए। फोरहेड, आइदर प्लेस योर फोरहेड or the side of your head, either left side or right side, whichever you are comfortable in, आप रख सकते हैं, forehead or your side. Now to relax, अपनी नाभि के स्पंदन को सुनिए। Feel the vibration of your navel. जो भी आपकी धक धक नेवल में से साउंड आ रहा है, ट्राई एंड लिसन टू इट, इट विल रिलैक्स यू। योर नेवल ऑल्सो बीट्स द वे योर हार्ट बीट्स। ये थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा धीमा होता है इसकी आवाज, मगर जैसे हार्ट बीट करता है, द सेम वे देयर इज अ बीटिंग इनसाइड योर नेवल। ट्राई एंड लिसन टू इट, इट विल रिलैक्स यू कंप्लीटली। जस्ट लीव योर बॉडी रिलैक्स्ड, बिल्कुल जैसे ढीला छोड़ देते हैं हम शवासन में। ये भी विश्राम का आसन है। दिस इज क्रोकोडाइल पोस्चर, विश्राम आसन का क्रोकोडाइल पोस्चर। सभी आसनों के बाद
अबाउट 3 to 5 मिनट्स आप रिलैक्स कर सकते हैं विश्राम के पोस्चर में, आइदर मकर आसन और शवासन। अगर आप सीधे लेटकर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शवासन इज वेरी गुड, और अगर आप ऑन योर स्टमक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो मकर आसन, दिस पोस्चर इज वेरी गुड। Either focus on your breath or focus on the beating of your navel. Relax completely. Now take a deep breath and मकर आसन के 2 अभ्यास, ये भी रिलैक्स करेंगे आपको। वेरी इंटरेस्टिंग postures and very good for our spine again, हमारे नेक के लिए और हमारे लंबर रीजन के लिए। सो दे एड्रेस बोथ द काइंड ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एज वेल एज लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंड वेरी इंजॉयबल टू। एक एक पैर से मोड़ते हुए करेंगे, ऐसे हील को हिप के पास ले आइए। वेरी गुड रिलैक्सेशन एंड वेरी इंजॉयबल आसनास बोथ। ये फर्स्ट है, एक एक पैर से करते हुए, ब्रीदिंग इन रेज योर लेग, ब्रीदिंग आउट ब्रिंग इट डाउन, दूसरा ऊपर ले आइए। तो इसी तरह ऑल्टरनेट करते हुए हम करेंगे मकर आसन या क्रोकोडाइल पोस्चर का फर्स्ट एक्सरसाइज। ऐसे 10-12 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। This again is very enjoyable and very good for our lumbar region. And जो आपने हाथों से स्टैंड बनाया है, this addresses cervical spondylitis. Breathing in, raise your legs. Breathing out, bring them down. इसको भी 10-12 बार रिपीट कर लिया हमने। आइए अब वापस उठकर बैठ जाते हैं। तो ये हमने किए कुछ आसनास। सीधे बैठेंगे। बैठने के पोस्चर, जब हम प्राणायाम साधना करते हैं उसके लिए कुछ पर्टिकुलर आसनास होते हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, एंड जो नहीं लगा सकते उनके लिए सुख आसन या कंफर्ट पोस्चर। तो कंफर्ट पोस्चर तो हम सभी जानते हैं, आलती पालती हम बैठते हैं ऐसे क्रॉस लेगेड पोजीशन, नॉर्मल जो हम बैठते हैं। पद्मासन के लिए हम स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे विच इज दंडासना। दंडासना से हम राइट लेग को बेंड करते हुए नीचे से जो हील है उसको बिल्कुल लोअर एब्डोमेन से लगा देंगे। इसी तरह हमारे लेफ्ट पैर को बेंड करते हुए नीचे हम लेफ्ट हील को बिल्कुल लोअर एब्डोमेन के साथ लगा देंगे। नीज ऑन द ग्राउंड, ऐसे दोनों नीज हमारे ग्राउंड को टच करते हुए रहने चाहिए। ये है पद्मासन, लोटस पोस्चर। ये जो आकृति हमारी बन रही है, ये जैसे कमल की कुछ पंखुड़ियां बंद हैं ऊपर और नीचे 2 पंखुड़ियां जैसे खुली हुई दिख रही हैं, और हाथों को इस तरह प्लेस कर दीजिए। दिस इज लोटस पोस्चर। और जब हम उनको घुटनों पर ले आते हैं, दिस गिव्स अस मोर स्टेबिलिटी। तो ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में हम इस पोस्चर में बैठ सकते हैं। हमारा शरीर इसमें स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। Our body will remain stable in this posture during ध्यान और समाधि। दूसरा पोस्चर हम जो करते हैं वो है सिद्ध आसन। सिद्ध आसन के लिए अगेन आप दंडासन में पैरों को खोलिए। लेफ्ट पैर को पहले मोड़ेंगे, हील को बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे। एग्जैक्टली इन द सेंटर द हील कम्स
एग्जैक्टली इन द सेंटर। दूसरे पैर को मोड़कर राइट हील को लेफ्ट हील के ऊपर, हील ऑन हील, एंकल ऑन एंकल, इस तरीके से। द डिफरेंस यू कैन सी, पद्मासन में पैर बिल्कुल क्रॉस हो जाते हैं, सिद्धासन में नीज आर वाइड ओपन और पैर एक के ऊपर एक होते हैं। बहुत स्लाइट क्रॉसिंग होती है एंकल से, बट दे आर वन ऑन टॉप ऑफ अदर, इस तरीके से पैर होते हैं। तो ये हमारा सिद्धासन। आई एम कंफर्टेबल इन दिस posture. If you are not, then you can sit in Sukhasan, comfort posture, और cross-legged position जो हमारा होता है उसमें आल्टी पाल्टी लगाकर आप बैठ सकते हैं। So this is Siddha Asana. I can sit in this and do my pranayam. आइए अब प्राणायाम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका मीन्स डीप ब्रीदिंग। लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ देना है। यू हैव टू डीपली इनहेल एंड कंप्लीटली एक्सहेल। कंटिन्यूअस हमारा ये पूरक और रेचक, इनहेल एंड एक्सहेल। इसमें हमें रोकना नहीं है सांस को, सिर्फ लेना और छोड़ देना है। सो यू कैन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये कंटिन्यूटी में हमने करना है, पूरक और रेचक। About 3 to 5 seconds to breathe in, same time to breathe out. 1 मिनट में लगभग 8 बार आप कर लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो एटलीस्ट 1 मिनट आप कंटिन्यूटी में करें, 8 या 10 ब्रेथ आप कंटिन्यूटी में कर लें। It not only increases the capacity of our lungs, it also enhances oxygenation of our bodies. एक एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है to make energy, to produce energy in our bodies. जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे भीतर श्वासों के माध्यम से जाती है, the more oxygen we inhale, the more energetic our bodies become. So भस्त्रिका के द्वारा शक्ति का अर्जन। To energize our bodies, we need to breathe in deeply and exhale completely. भस्त्रिका प्राणायाम। एक राउंड और कर लीजिए। इसको प्रतिदिन आपको कम से कम 3 मिनट और हो सके तो 5 मिनट करना है। So about 50 breaths. 50 deep inhalations simultaneously, एक उसके बाद 50 complete exhalations. तो alternate करते हुए inhalation और exhalation, भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। एक नॉर्मल ब्रेथ लीजिए अंदर और फिर छोड़ते चले जाइए लगातार। यू जस्ट हैव टू एक्सहेल, शॉर्ट एक्सहेल्स होंगे, फोर्सफुल एक्सहेलेशंस होंगे और उसके साथ साथ आपका स्टमक थोड़ा सा अंदर की ओर, आपका जो नेवल का पोर्शन है, नेवल के आसपास के जो मसल्स हैं, उनको आप एक्सरसाइज करते हुए अंदर की ओर खींचेंगे। हर स्ट्रोक में पेट अंदर और सांस बाहर, दोनों क्रियाएं एक साथ। टू चेक इफ यू आर डूइंग इट राइट और नॉट, आप अपना लेफ्ट पाम अपने नेवल पर रखिए, राइट पाम को उल्टा करके बैक ऑफ योर पाम आपका नाक के सामने, नॉस्ट्रिल्स के सामने ले आइए और अब आप स्ट्रोक्स लीजिए। आपको समझ में आएगा कि जब आपका पेट अंदर जा रहा है, एट द सेम इंस्टेंट आपकी सांस बाहर आ रही है या नहीं।
When you are sure कि आपका सही हो रहा है, your procedure is right, bring your palms down on your knees in ध्यान मुद्रा. Concentration pose में हम हाथों को अपने घुटनों पर ले आएंगे मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए और ब्रेन से रिलेटेड हमारे बहुत सारे जो एनोमलीज हैं लाइक हेडेक है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, इवन डिप्रेशन है, इन सब को दूर रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये ध्यान मुद्रा में बैठना. बहुत सरल है. इंडेक्स फिंगर एंड थंब टुगेदर, रेस्ट 3 फिंगर्स स्ट्रेट एंड अपनी जो नीज है उसके ऊपर अपने दोनों हाथों को प्लेस कर दीजिए. नॉर्मली आप कर सकते हैं इस पोजीशन में भस्त्रिका एंड कपालभाति, तो इसमें आप ध्यान मुद्रा लगाकर कर सकते हैं और आपको बहुत सारी जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं आपके ब्रेन के साथ, उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा. एक तो आपको प्राणायाम का बेनिफिट मिल रहा है, उसके साथ साथ मुद्रा का कंबाइंड बेनिफिट भी मिलेगा. बच्चों को जरूर करवाएं ये मुद्रा, उनके लिए बहुत अच्छी रहती है. उनका कंसंट्रेशन और मेमोरी दोनों इंप्रूव होता है. अब करेंगे कपालभाति. कंटिन्यू करते रहिए. बहुत सहज रूप में करेंगे. चेहरे पर कोई तनाव नहीं, नो स्ट्रेस ऑन योर फेस. कंधे नहीं हिलेंगे. बॉडी मूवमेंट इसमें कम से कम, सिर्फ आपका पेट हिलेगा. आपके सारे स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए कपालभाति इज अ बोन. बहुत ही अच्छा प्राणायाम है. रिदमिकली इसको हम करेंगे. हमारे पेट के सभी अंगों को, लिवर, किडनीज, इंटेस्टाइन्स, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सबको एक रिदमिक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज मिल रही है, विच इज वेरी गुड टू रिमूव एनी ब्लॉकेजेस इन आवर एब्डोमिनल रीजन. एंड साथ ही साथ ये जो रिदमिक एक्सरसाइज है हमारे सारे ऑर्गन्स को एक नई ताकत दे रही है, उनको नई एनर्जी दे रही है. तो लगातार जितना हो सके कंटिन्यूअस स्ट्रोक्स लेंगे. जब आप थक जाएं तो थोड़ा सा बीच में पॉज कर लें, 1-2 लंबे ब्रेथ्स लेकर थोड़ी देर रोककर छोड़ दें और उसके बाद अगेन कपालभाति कर लें. नेक्स्ट राउंड ऑफ कपालभाति कर लें. तो जितना हो सके उतना लंबा करेंगे. शुरू में आप 2-3 मिनट कर पाएंगे, फिर आप 5 मिनट का एक राउंड कर लेंगे. तो एटलीस्ट 2 राउंड तो आपने डेली करने हैं. और अगर आपको कोई स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसको थोड़ा ज्यादा कर लेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिलने लगेगा. यू विल गेट मोर बेनिफिट with longer practice. कपालभाति का 2 मिनट का एक राउंड और लीजिए. इससे थोड़ी फास्टर स्पीड भी कर सकते हैं. उससे जिनको डायबिटीज है और जिनको ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी, जिनको वेस्ट साइज थोड़ा डिक्रीज करना है, कहते हैं लॉन्गर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ. तो आपको अपने टमी के अराउंड फैट को थोड़ा कम करना है तो थोड़ा फास्टर कपालभाति भी कर सकते हैं. अबाउट 90 to 100 इन अ मिनट. 80 to 100 भी कर सकते, 80 के आसपास भी रह सकते हैं. नॉर्मली हम करते हैं वो 55-60 के अराउंड होता है. जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है थोड़ा और लोअर फ्रीक्वेंसी पे कर लें, वो 35-40 पे रहें. 1 मिनट में 35-40 स्ट्रोक्स. नॉर्मल जो है वो आप 60 स्ट्रोक्स तक जा सकते हैं. और अगर आपको ओवरवेट कम करना है अपना और डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो आप थोड़ा फास्टर भी कर सकते हैं. बट हाई बीपी या हार्ट की कोई प्रॉब्लम, पैल्पिटेशंस या पेन आपको नहीं होना चाहिए, तभी आप फास्ट पे जाएं, नहीं तो स्लो पर ही रहें.
आइए थोड़ा सा 1 मिनट फास्ट राउंड कर लेते हैं। जो कर सकते हैं वही करेंगे, बाकी अपने अपने कंफर्ट जोन में रहें। कपालभाति का अभ्यास आपके बोन्स और मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर बॉडी में कहीं से फाइब्रॉइड्स, ट्यूमर्स आदि बन गए हैं या मस्से और तिल बहुत आ रहे हैं, वो भी कंट्रोल हो जाते हैं और धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं इसके लगातार अभ्यास से। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति will remove any cysts, fibroids, tumors from your body and also bring your bones and joints into optimum condition. अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली हार्ट और ब्रेन के लिए। अब अपर रीजन में, यहाँ हार्ट के आसपास या हमारे जो नर्व के जो पाथवेज हैं उनमें कोई भी ब्लॉकेजेस होते हैं तो अनुलोम विलोम इज वेरी गुड। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ियों की शुद्धि करने वाला, नाड़ियों में आने वाले कोई भी ब्लॉकेजेस को हटा देने वाला। नाड़ियों में हमारे ब्लड वेसल्स भी आते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, और साथ ही साथ हमारे मोटर एंड सेंसरी पाथवे जो ब्रेन के होते हैं वो भी आते हैं। तो कहीं पर भी कोई हमारी ब्लॉकेजेस हैं उनको खोल देने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब एक सेकंड मुद्रा आप सीख लीजिए, विच इज वायु मुद्रा। पहले आपने ध्यान मुद्रा सीखी थी, कॉन्सेंट्रेशन पॉस्चर, हाथों से बनने वाला। अब हम वायु मुद्रा करेंगे। सेम टू हमने इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज करना है, मगर इंडेक्स फिंगर को मोड़ते हुए, कर्ल करते हुए, वी विल प्लेस इट एट द बेस ऑफ आवर थंब एंड थंब को उसके ऊपर प्रेस कर देंगे, दबाकर रखेंगे अंगूठे को उंगली के ऊपर और 3 उंगलियां पहले की तरह सीधी रख देंगे। तो ये हमारा वायु मुद्रा। वायु मुद्रा कहीं भी बॉडी में पेन होता है, हमारे जॉइंट पेन है, उसके साथ स्वेलिंग भी है या आर्थराइटिस है, किसी भी तरह का आर्थराइटिस, ये सारे वात रोग होते हैं। और वायु मुद्रा जो है वात रोगों से हमें बचाती है। जिन्हें बहुत गैस बनती हो उनके लिए भी ये मुद्रा बहुत अच्छी है। जनरली थोड़ी बहुत हम सभी ये एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये थोड़ी देर 10 मिनट कम से कम कोई भी मुद्रा आप जरूर लगाएं। उसकी प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप आधे से 1 घंटा भी पूरे दिन भर में लगा सकते हैं। आप लेटे हुए भी लगा सकते हैं मुद्राओं को, बैठकर आप टीवी देख रहे हैं आप तब भी लगा सकते हैं। whenever you are not using your hands you can put them in a particular मुद्रा। तो मुद्राओं का बेनिफिट भी आपको साथ साथ मिलता जाएगा। प्राणायाम के साथ मुद्राओं का लाभ भी आपको मिलेगा। आइए, रेज योर राइट हैंड, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद राइट थंब। लेफ्ट से हम ब्रीद इन करेंगे, लेफ्ट को बीच की 2 उंगलियों से क्लोज करते हुए राइट से छोड़ देंगे। एक्सहेल फ्रॉम राइट। नाउ अगेन इनहेल फ्रॉम द सेम राइट नॉस्ट्रिल, क्लोज इट विद द थंब एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर लेफ्ट। एक राउंड हो गया। अब सेकेंड राउंड इन कंटिन्यूटी, ब्रीद इन अगेन, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ब्रीद आउट फ्रॉम योर राइट,
breathe in, close, breathe out from your left. एक और राउंड हो गया. थर्ड करेंगे इन कंटिन्यूटी. Breathe in from your left, breathe out from your right. Breathe in, close, breathe out from your left. इस तरह कंटिन्यूटी में हम एक के बाद एक अनुलोम विलोम के राउंड्स करते जाएंगे लगातार, विदाउट स्टॉपिंग इन बिटवीन. जितना हो सके हर प्राणायाम को लंबा करें. थक जाएं तो विश्राम करें. टेक रेस्ट इफ यू आर टायर्ड, अदरवाइज इन कंटिन्यूटी करते रहें अनुलोम विलोम. जैसा मैंने आपको पहले बताया, इट्स वेरी गुड फॉर आवर हार्ट, वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन, वेरी गुड फॉर आवर आईज, ईयर्स एंड थ्रोट. ये अनुलोम विलोम का प्राणायाम हमारे सभी डायफ्राम से ऊपर के सभी बॉडी ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है. ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम हो, एक साधारण सिर दर्द से लेकर आपका पार्किंसन, पैरालिसिस, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इन सब के लिए बहुत अच्छा है अनुलोम विलोम. बच्चों को जरूर कराएं. बच्चों के ब्रेन पावर को डेवलप भी करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम. एक राउंड और कर लेते हैं इसका. ध्यान देंगे अपने मेथड पर. एक बार मेथड सही सीख लें, फिर आप उसको कंटिन्यूअस उसी तरह से करें. Three to 5 seconds to breathe in, same time to breathe out. 1 मिनट में 3 से 4 बार आपका अनुलोम विलोम. 3 to 4 rounds in a minute. दोनों हाथों को घुटनों पर ले आइए ध्यान मुद्रा में. अपने ब्रेथ को देखिए. फोकस ऑन योर ब्रेथ. इट विल कंप्लीटली रिलैक्स यू एंड टर्न योर कॉन्शियसनेस इनवर्ड्स. अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें ध्यान के लिए तैयार कर देता है. अब एक और ध्यानात्मक प्राणायाम भ्रामरी करेंगे. प्लेस योर इंडेक्स फिंगर्स ऑन योर फोरहेड. रेस्ट 3 on your eyes. Little pressure at the core of eyes with your middle finger. कान को बंद कर लीजिए अंगूठों से. दोनों थंब को कान की ओर ले जाएं. You will find a little triangle in front. उसी को दबाकर, उसी को प्रेस करते हुए close your ears. लंबा गहरा सांस लीजिए. मुख को बंद रखेंगे. Keep your mouth closed. एंड नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन के साथ हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम. बम्बल बी साउंड थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स.
आंखें बंद ही रखते हुए हाथों को पुनः घुटनों पर ले आएंगे ध्यान मुद्रा या कंसंट्रेशन पोज में। इस ओम के वाइब्रेशन को अपनी एक एक सेल में अनुभव करें। हर सांस के साथ मन ही मन ओम का चैंटिंग करें। ओम का मानसिक जाप करेंगे, बोलते हुए नहीं, चुपचाप शांति से। Focus on your breath at the same time. Breath will slow down automatically and you will feel a sense of complete relaxation. पूर्ण विश्रांति, पूर्ण मौन की अवस्था। मन स्थिर और शांत। All our sense organs are turned inwards. सभी इंद्रियां अंतर्मुखी। पूर्ण मौन, पूर्ण विश्रांति की अवस्था। यहाँ से आरंभ होता है ध्यान। जब भी आपके पास समय हो, इस ध्यान की प्रक्रिया को सहज लंबा कर सकते हैं। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स और 1 आवर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। प्राणायाम के बाद आप सहज ही ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। यू आर रेडी फॉर मेडिटेशन आफ्टर प्राणायाम। गुड हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन्स समाप्त हो जाते हैं। यू फील हैप्पियर, यू फील लाइटर, यू फील मोर एट रेस्ट, मोर एट पीस, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और ध्यान की अवस्था में आप परम शक्ति, परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। When you pray, you talk to God. When you meditate, God talks to you. लंबा गहरा सांस लीजिए, दोनों हाथों को उठाकर आपस में रगड़ लीजिए। गर्म हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। For 30 seconds, palming and next 30 seconds, cupping. पलकों को झपक लीजिए। Close and open your eyelids a few times. And now open your eyes. आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ योगाभ्यास के इस सत्र में सम्मिलित होने के लिए। आइए मंगल कामना के साथ इस सत्र को समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय माता की, जय गुरुदेव। योगा सेशन दिन का शुभारंभ हमारे स्वास्थ्य को रखते हुए हमने शुरू किया ध्यान में। इतने सरलता से और इतनी आसान तरीके से स्मिता जी ने हमें इस सफर पे चलाया कि बहुत बार हम सोचते हैं योगा कठिन होगा या हम इसे नियमित रूप से नहीं कर पाएंगे या ये हमारी कैसे अभ्यास में आएगा। तो धीरे 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 करते करते आप इस पर सफर पर चल ही पड़ेंगे। इस पर पहला कदम रखिए, धीरे धीरे बढ़िए। जो करते हैं वो औरों को भी मोटिवेट करें। और मैं सोचती हूँ कि आज के ज़माने में बच्चों को इसकी शिक्षा
जरूर मिलनी चाहिए। घर से शुरू करें और होते होते वो समाज तक पहुंच ही जाएगी। अब हम अपना अगला कार्यक्रम माता हॉल से करेंगे, तो चलिए माता हॉल की ओर चलते हैं। माता हॉल सुनते ही दिमाग में वहाँ का वो स्टेज, जो हर साल माँ वहाँ शोभित सुशोभित बैठी होती हैं अपने पूर्ण श्रृंगार में, जिसे देखते ही मन प्रेम से भर उठता है। पर माता हॉल पहुंचने से पहले हम सब बहनें अपनी सुंदर सुंदर चुनरियां ओढ़े हुए ध्यान मंदिर के पास इकट्ठी हो जाती हैं, अपना अपना कलश संभाले हुए, हाथ में लिए हुए, कोई आम के पेड़ से 2, 4, 5 पत्ते, कोई 7 पत्ते सुंदर तरीके से साफ करते हुए अपने कलश में लगाते हुए, और हम सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। फिर माता के जयकारे और गुरुदेव के जयकारे के साथ धीरे 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 चलते हुए हम सब माता हॉल पहुंचते हैं। मेरा अपना अनुभव ये रहा कि जब मैं वो कलश लेकर जा रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ वैष्णो के दर्शन होने वाले हैं, और जब द्वार पर पहुंचो माता हॉल के और माँ के दर्शन हो तो ऐसा लगता है कि एक बेटी को अपनी माँ मिल गई और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, अब सब अच्छा होगा। किसी भी पूजा की विधि होती है, ठीक उसी तरह नवरात्रि पूजन में भी कलश स्थापना और संकल्प का अपना बड़ा महत्व है। कलश पूजन मुझे लगता है गागर में सागर। इसमें जो तो विधिपूर्ण जो डलता है वो तो ब्राह्मण देवता जानते हैं, वो डलवाते हैं, वही बताते हैं, वही हमारी तैयारी करवाते हैं। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे परिवार में जो परंपरा चलती है, हर कोई उस हिसाब से अपना कलश तैयार कर लेता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि सामग्री के साथ साथ उसमें आप भरपूर भाव डालिए, श्रद्धा डालिए, प्रेम डालिए, विश्वास डालिए और भक्ति डालिए। इतना बड़ा बना दीजिए इस पूरे अपने भाव को कि उस कलश में आपका संपूर्ण समा जाए, क्योंकि 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन रखा हुआ वो कलश जब आपके इस भाव से परिपूर्ण हो जाएगा तो सोचिए वो आपको क्या क्या दे जाएगा।